Hello students. Today we will learn your chapter number 4 of your textbook First Flight, and the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. This lesson is written by Anne Frank and it's a kind of autobiography. She is sharing her experience, how she started to write a diary and what are the incidents covered in that diary. So let's start. It's on your page number 48 of your book. Before you read, NL से Mary Anne Frank, 12th June 1929 to February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. I'll try to make you understand in both the languages. So let's start. यह घटना वर्ल्ड वार 2 के समय की है, जब एन फ्रैंक अपने फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में रह रही थी। और यह एक जूइश गर्ल थी। जूइश एक रिलीजन से रिलेटेड वर्ड है। और जर्मनी में उस समय नाजीज़ का शासन था, मतलब हिटलर का शासन उस समय था और नाजीज़ जूइश के अगेंस्ट थे, तो वे उन्हें वहाँ से भगा रहे थे, खदेड़ रहे थे। इसकी वजह से जूइश जो कम्युनिटी थी उन्हें उनसे बचकर छुपना पड़ता था और वो सरवाइव कर पा रहे थे। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। उनकी फैमिली मूव कर गई जर्मनी से एम्स्टर्डम, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन नाजीज नीदरलैंड तक पहुंच गए थे, उन्होंने ट्रैप कर लिया था एम्स्टर्डम भी, तो वह लोग नीदरलैंड पहुंच गए। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जब नाजीज हर जगह पहुंच रहे थे तो उनकी फैमिली ने उनके फादर, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था, उनके ऑफिस की बिल्डिंग में जुलाई 1942 में एक रूम में वह सब हाइड हो गए, छिप गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, करीब 2 वर्ष तक, 2 years तक वह छिपे रहे। द ग्रुप वॉज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रेनिक। उनकी एक सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक, जिनका निधन हो गया, जिनकी डेथ हो गई। उनके कुछ दिन बाद एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। अब उनके पिताजी, अब उनके फादर, जिनका नाम ऑटो था, वह केवल अपनी फैमिली में से वही बचे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। वह वापस एम्स्टर्डम आ गए और वहाँ उन्हें एन की डायरी मिली, जिसे उन्होंने सेव करके रखा। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. उस डायरी को उन्होंने पढ़ा और देखा, उसमें उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर थे। 2 years का जो उनका हाइडिंग प्लेस था, वहाँ पर उन्होंने 13 years की एज में एन फ्रैंक ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो उसे उन्होंने पब्लिक करवाया उसके फादर ने। किस नाम से? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. एन फ्रैंक का 13th बर्थडे था, तब उनके फादर ने उन्हें ये गिफ्ट की थी डायरी, और इस डायरी में 12th जून 1942 से 1st अगस्त 1944 के उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए थे। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच into many languages and became one of the world's most widely read books. ये इतनी फेमस हुई कि इनकी डायरी को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और ये वर्ल्ड की मोस्ट वाइडली रीड बुक्स हो गई, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हो गई।
There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. अब उन पर काफ़ी फिल्म्स बन गई उनकी डायरी पर, काफ़ी स्टोरीज बनी, ओपेरा बना. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. नाजीज़ के ऑक्यूपेशन की, उस समय की, उन्होंने 2 वर्ष का जो उनका समय था, उनके हर एक दिन की घटना जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस वहाँ लिया था उसको डायरी में शेयर किया. इस वजह से उनकी डायरी बहुत फेमस हुई और उन्हें कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स. जो विक्टिम्स थे उस समय के, उनमें सबसे रिनाउंड पर्सनैलिटी बन चुकी थी एन फ्रैंक. तो ये इस चैप्टर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि आपको बताया गया. अभी हम पेज नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. इसमें उन्होंने अपने क्लास की एक इंसिडेंट को शेयर किया है. थैंक यू.